अभी गाइस ये जो सीन है ना, मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्ड किया था चैप्टर 2 और 3 को साइमल्टेनियसली प्ले करके। आप लोग एक बार अगर देखोगे जो आपके सामने प्ले हो रहा होगा, तो अगर साइमल्टेनियसली प्ले करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगर इस सीन में आप मान लो कि कार्तिक विलन है, तो जस्ट सी व्हाट ही डज। बेसिकली एग्जैक्टली सेम टाइमिंग में जब खट खट होती है एंड कार्तिक बाहर जाके देखता है खाली है, इसके बाद अगर आप टॉप शॉट में केयर टेकर के बंगले को साइड में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये लोग बाहर आते तो इनको दिख जाता कि एलियन राइट पे था। अगर ये टाइम शॉट है, जो मेरे हिसाब से टाइम शॉट है। अब बहुत स्मार्टली कार्तिक स्कैरक्रो को गिराता है एंड फिर लोगों को डरा के अंदर ही रखता है, बाहर किसी को भी नहीं आने देता है। अगर वो बाहर आएंगे तो उन्हें स्मोक भी दिखेगा और राइट साइड पे जो केयर टेकर के साथ हो रहा है वो भी दिखेगा। तो अगर कार्तिक विलन है तो ये थ्योरी बहुत सेंस बनाती है कि वो सबको अंदर इसलिए रख रहा है बिकॉज ही डजंट वांट देम टू गो आउट एंड सी द एलियन। हाय गाइस, वेलकम बैक आनंद वर्स में। एंड पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई हैव रीच्ड 20,000 सब्सक्राइबर्स, और ये बड़ी बात इसलिए बिकॉज पिछले दिसंबर जब मैंने एक्चुअली वीडियो स्टार्ट किए थे आई वाज एट 500। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच सपोर्ट ऑन थिंग्स दैट आर आउट ऑफ द बॉक्स। थोड़ा क्रिटिसिज्म नहीं देता हूँ मैं मेरे चैनल पर, आई ट्राई टू क्रिएट थिंग्स और आप लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हो। एंड ऐसी ही एक ऑडियंस मुझे चाहिए थी ऑलवेज, जो थोड़ा अलग सोचे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे एंड लोगों को गाली देने के अलावा भी देयर इज समथिंग क्रिएटिव ऑन यूट्यूब दैट वी कैन डू। आप लोग को एज सब्सक्राइबर्स एक लंबी डिस्कशन विद द टॉपिक, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ है रिसेंटली, एंड ये है एकाकी। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैंने आप लोग को पूछा था शुड आई कम लाइव फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, या आप लोग को एक लंबा वीडियो चाहिए। टू दैट यू गाइज हैव टोल्ड मी कि आप लोग एक लंबा वीडियो प्रेफर करते हो, सो आई फील कि लेट्स डू अ लॉन्ग वीडियो। हम लोग बात करेंगे आज एकाकी के बारे में। इसकी तीनों चैप्टर्स को एक ग्लांस में देखते हैं। आई कीप सीन्स हियर जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। इस वीडियो में 3 पॉसिबिलिटीज और एक बोरिंग थ्योरी भी ऐड करूंगा, जहां पर वी कैन डिस्कस के कैसे कार्तिक तो हमारे हिसाब से एलियन है ही, लेकिन अगर वो नहीं है तो बोरिंग थ्योरीज या दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है इन दिस वेब सीरीज, ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा लंबा वीडियो, थ्योरी बेस्ड लॉन्ग थिंकिंग वीडियो फॉर एकाकी। और ये वीडियो आप तब भी देख सकते हो जब एकाकी का 4th चैप्टर आए उसके पहले, सो दैट रिकैप भी हो जाएगा एंड थ्योरीज सारी डिस्कस हो जाएंगी, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटीज जो इससे पहले मैंने मेरे चैनल पर नहीं डाली थी वो भी डिस्कस हो जाएंगी। तो सब कुछ साथ में करते हैं। वेरी एक्साइटिंग वीडियो गाइज, एंड तक देखना। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। तो गाइज ये जो पहला चैप्टर आता है, इसमें पहले फोकस करने वाली चीज ये है कि जो कोट दिया गया है एसीवी और आशीष चंचलानी की तरफ से, इस कोट का मतलब क्या है और ये स्टार्टिंग में क्यों डाला गया है। ये इसलिए डाला गया है बिकॉज मिस्टर क्लार्क जो एक साइंटिस्ट थे, इनका मानना था कि एलियंस बहुत इंटेलिजेंट है एंड एलियन एक ऐसी एंटिटी नहीं है जैसा हम यूजुअली बॉलीवुड फिल्म्स में लाइक जादू देखते हैं। एंड इसलिए जादू के इतने रेफरेंसेस पैराडॉक्स क्रिएट करने के लिए जब भी कोई फिल्म मेकर एक मूवी बनाता है तो ही ट्राइज टू गिव यू एग्जाम्पल्स जो उस वर्ल्ड में फिट होते हैं, या वो ऐसे एग्जाम्पल्स देना चाहता है जो इस वर्ल्ड में बिल्कुल फिट नहीं होते। तो यहाँ पर जादू का रेफरेंस इज बिकॉज ये जो कोट है बाय क्लार्क, ये बताता है कि एलियंस एक बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज है। इनके आप इंटरव्यूज देखो, अगर चाहिए तो मैं क्लिपिंग्स लगा देता हूँ, चलो सुन लो। Sounds awful to have to do that. Another tiresome subject, of course, is life on other planets. But I was going to ask you once, you once made a statement about that you thought it was possible. Why do we always assume that if there is life on another planet that it's superior life? That we always assume that they're ahead of us, don't we, in most science fiction? It's rather hard to imagine the reverse. I mean, we are a very new species. Depending on what you call Homo sapiens, we've been around at most 100,000 years in a recognizably human form. And that's a mere moment. That's just the last, few seconds in the history of the universe. So if life got started almost anywhere on any other planet, one would expect by the sheer laws of probability, be hundreds of thousands, millions of years ahead of us now. इनका बोलने का मतलब ये है कि एलियंस हमें कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, या जैसे हमने इस सीरीज के अंदर देखा है ऑब्जर्वेशन से ज्यादा, आई फील देयर इज अ लॉट टू डू विथ एक्सपेरिमेंटेशन।
ट्रूमैन शो में जैसे जिम कैरी की लाइफ पे था, जो हमने थ्योरीज में पहले डिस्कस किया है। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते और दुनिया में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स है। तो ये भी बहुत ही डरावना है, वो इसलिए बिकॉज अगर ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली सोर्स ऑफ लाइफ या कॉन्शियसनेस पूरे यूनिवर्स में, तो फिर हम अगर खत्म हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए, तो फिर पूरे दुनिया में हमने आज तक जो भी सीखा है वो एक चुटकी में खत्म हो जाएगा और हमें बचाने भी कोई नहीं आएगा, बिकॉज हम अकेले हैं। तो दैट्स स्कैरी। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी जो है दैट्स के हमें पता नहीं है कि कौन एग्जिस्ट करता है, और जो करता है वो जानता है हम है, बिकॉज वो पहले से अगर है तो दे आर वेरी वेरी एडवांस्ड, जैसा कि इस वेब सीरीज में हमें दिख रहा है। तो अगर वो इतने एडवांस्ड है एंड दे आर सो स्मार्ट कि हम इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्हें पकड़ या देख नहीं पा रहे, दैट मीन्स कि ये भी एक बहुत ही स्कैरी पॉसिबिलिटी है। ये एक डार्क फॉरेस्ट थ्योरी पर बेस्ड है। एंड इसका मतलब ये है कि सपोज मान लो आप एक जंगल में, और इस जंगल में मान लो MHC वाले बेताल है, और आप बेताल ढूंढने गए और आपको पता नहीं है उस जंगल में है कि नहीं, और अगर है तो फ्रेंडली है कि नहीं। जैसे हमने चैप्टर 3 में सुना था, मराठी में बोलते हैं एलियन्स चांगलेच असतील असं आपण समजू शकत नाही। तो अगर आप इस जंगल में जा रहे हो और आपको बताया जाता है कि यार ये जो एलियंस है ये शायद आपको अटैक कर सकते हैं, तो आप फायर की टॉर्च जलाओगे टू चेक वो फ्रेंडली है। फायर की टॉर्च नहीं जलाओगे क्योंकि आप डरते हो कि वो फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा पैराडॉक्स सिचुएशन है, लेकिन समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो थ्योरी आती है, ये थोड़ी लाइट बंद हो गई। तो ये जो एक थ्योरी आती है ना, ये थ्योरी थोड़ी एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस शो के अंदर एलियंस इंटेलिजेंट है, और ये बहुत स्कैरी चीज है बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली हम पर नजर डालकर बैठे हैं एंड वी कांट इवन सी देम। अब आ जाते हैं एक शो पर, जिस शो के बारे में आप लोग ने मुझे प्रीवियसली बताया था, एंड इसका नाम है अंडर द डोम। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, एंड यहाँ पर आई स्वेयर टू यू गाइज, मुझे इस शो के बारे में कुछ पता नहीं था। आई डिडंट इवन नो कि ऐसा एक कोई शो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एलियन एक्सपेरिमेंटेशन एक हिस्सा है अबाउट द शो, एंड यहाँ पर कुछ लोग जो अपने इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एलियंस इन्हें अपने साइड पर करते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ताकि लोग जो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, ह्यूमन बीइंग्स, इस डोम को एस्केप ना करे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है ये बहुत क्लोज है टू दिस शो, बिकॉज आशीष ने इसे मेंशन नहीं किया इन द कोर प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। दैट मीन्स कि जो कोर प्लॉट है नो, उसके अंदर एलियन नेगेटिव एंटिटी था। ही वाज नॉट अ पॉजिटिव एंटिटी। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने नहीं आया था, वो अपना खाना सोर्स करने या वो जो भी, ही वाज अ सेल्फिश एलियन, वो लोगों को मार देता था, एंड ही वाज एन अटैकिंग एलियन। तो इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटेशन का जोन है, लेकिन वहां पर जो कोर प्लॉट है वहां पे एलियन डायरेक्टली अटैक करता है। सो आई फील कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन तो हो रहा है, लेकिन अगर लोग एस्केप करेंगे तो मारे जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्सो माइंड यू गाइज, इसके अंदर मैं आपको जो भी थ्योरीज दूंगा ना विद रिगार्ड्स टू कार्तिक की सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज, उसमें से काफी कुछ हमने कवर किया है। लेकिन कार्तिक अगर विलन या एलियन नहीं है या एलियंस के साथ मिला हुआ नहीं है, तो मेरा सेकंड शक जाता है जशु पे। जशु इज द ओनली गाय जो पूरे ग्रुप से हटकर सोचता है, एंड बेसिकली ताकि हमारा शक उसके ऊपर ना जाए। जब भी कुछ हो रहा है तो जशु हमेशा पास से या तो चला जाता है, स्टार्टिंग में जाकर सो जाता है। सो यू ऑलवेज फील कि जशु तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ही नहीं, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं जाएगा टुवर्ड्स जशु। या वो बाथरूम में है और लाइट्स बंद चालू हो रही है, बाद में बोलता है कि कंट्रोल तो अंदर ही था। दैट मीन्स कि शायद जशु ही अंदर जाकर ये कर रहा था ताकि उन लोगों को भी उस पर शक ना आए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। प्लस वो एक घर का बच्चा है, मतलब एक गीक है, मतलब कि घर में रहकर अलग अलग चीज करता होगा, वियर्ड है, जैसा मैं भी हूँ। मतलब मुझे भी घर में रहना अकेला अच्छा लगता है, तो मैं भी ऐसी वियर्ड थियरीज निकालते रहता हूँ। तो जशु का पूरा एक जो ट्रैक है ना, ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है मुझे, अगर इफ इट्स नॉट कार्तिक, बिकॉज मेरे हिसाब से कार्तिक बहुत इन द फेस थियरीज दे रहा है। एंड आई रिसेंटली हैड अ कॉन्वर्सेशन, नॉट अ कॉन्वर्सेशन, स्मॉल चैट विद आशीष चंचलानी, सिंस मैंने फर्स्ट चैनल था जिसने एलियंस के बारे में बताया था, सो ही गॉट टू नो अबाउट माय चैनल एंड इसलिए प्रीमियर पे गया था। सो ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि माय ओनली फियर इज कि व्हाट एवर थियरी इज देयर, इट्स राइट और रॉन्ग मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी अगर राइट या करेक्ट नहीं है और लोगों की एंटिसिपेशन इतनी बढ़ जाए तो फिर लोग शायद शो को हेट कर सकते हैं। सो आई टोल्ड हिम दैट्स नॉट पॉसिबल। आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है लोगों का। इससे मेरा एक थॉट आया कि व्हाट इफ कार्तिक को मुंह पर दिखा रहे एलियन वो एक्चुअली नहीं है, तो फिर जशु तो फर्स्ट चॉइस है मेरी। मास्क भी जो वो पहनता है इन रम रम सॉन्ग, वो भी एक एलियन बेस्ड मास्क था, तो जशु तो हो सकता है। सेकंड ऑप्शन मेरा पता है किस पे जाता है, तनी पर। एंड वो इसलिए है बिकॉज एक आदमी जो कभी भी अपने होश में नहीं रहता, जो कभी भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, जो हमेशा कार्तिक के साथ जाता है आगे टू फाइट द एलियन। जैसे स्टार्टिंग में जब दरवाजे पे नॉक होता है
तो तनी आगे बढ़ के जाता है। शायद हो सकता है उसे पता है कुछ फियर नहीं है उसे या कुछ डेंजर नहीं है, और फिर आगे पीसीओ के अंदर भी तनी को भेजा जाता है। एंड वी ऑलवेज फील कि अरे ये क्या कर लेगा, मतलब ये तो होश में भी नहीं है, शायद एक्टिंग कर रहा है। एंड हो सकता है कि जो हेलुसिनेटरी ड्रग है, ये जो इसके अंदर हमें दिखाया गया था 3rd चैप्टर में, ये जो हेलुसिनेटरी ड्रग है ये सेम ड्रग है जो स्त्री 2 में मैंने आपको एक थ्योरी दी थी जो श्रद्धा कपूर यूज करती है हेलुसिनेशन या फियर क्रिएट करने के लिए। एंड ये बेसिकली वीड की खेती है। सो अगर ये खेती ये फूकता है तो हो सकता है उसे कुछ लालच है टू गेट ऑल ऑफ इट। वेरी वाइल्ड थ्योरी, वियर्ड थ्योरी। लेकिन अगर कार्तिक नहीं है इन्वॉल्व तो फिर जशु और तनी में से एक डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज बहुत पॉसिबल रीजंस है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अंडर द डोम में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू सी कि क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पर, वो इतने एडवांस है। तो वो इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि दे वांट टू नो कि ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, अगर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो क्या करेंगे। और अगर आपको याद है तो माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन एकाकी में मैंने ये बताया था विदाउट नोइंग अबाउट दिस शो कि शायद एलियंस हमें हमारी नेचर और एबिलिटीज पर टेस्ट करना चाहते हैं। एंड जैसा कलाई अरासी में था, वहां पर एलियंस वांट टू टेक आर्टिस्ट्स। तो यहाँ पर जब पूछा जाता है इन द 3rd चैप्टर कि वाई इंडिया, तो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए बिकॉज इंडिया में कंटेंट क्रिएटर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आर्टिस्ट्स अभी क्रिएटर्स है और ये सारे क्रिएटर्स को कास्ट किया गया है। तो हो सकता है कि क्रिएटर्स को लेने इन पर एक्सपेरिमेंट करके ये वापस लेके जाना चाहते हैं द मोस्ट क्रिएटिव गाय। ऐसा हो सकता है इन अ पॉसिबल थियोरी। और अगर मैं बोरिंग थियोरी के बारे में बताऊं आपको तो ऐसा हो सकता है कि दे जस्ट वांट टू हैव फन विद ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा भी हो सकता है। या अंबोरा के गांव में अंडरग्राउंड जो भी है उसे लाने के लिए लोगों को कंट्रोल करके एक शेल बनाकर बंद करके उन लोगों को वहां पर वो डिग करके ये सब चीजें निकालना चाहते हैं। ये भी एक 3rd बोरिंग पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या होता है कई बार एमएचयू में मैंने ऑब्जर्व किया है बोरिंग पॉसिबिलिटी राइट निकलती। तो सब कुछ आपके सामने डाल देता हूं ताकि बाद में आप यही ना बोलो कि ये मैंने सोचा ही नहीं था। सोचता काफी कुछ हूं लेकिन सिर्फ इंटरेस्टिंग वाली थियरीज आपके लिए डालता हूं। अब सिंस ये लंबा वीडियो है तो वी कैन डिस्कस एवरीथिंग। एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पूरा वीडियो ध्यान से देखो, इसके बाद मैं लाइव आऊंगा और आप लोग के साथ डायरेक्टली 1-on-1 क्वेश्चंस करेंगे, उसका टाइम डिसाइड करेंगे एंड वील गो थ्रू इट बिफोर चैप्टर 4 न्यू ईयर के बाद। एनीवेज अब चलते हैं टुवर्ड्स द अनयूजुअल थिंग्स जो मुझे लगता है थ्रू आउट द चैप्टर्स। चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे एंड आई थिंक कि आप लोग चैप्टर्स देख के एक एक पार्ट ऑफ दिस वीडियो देख सकते हो तो इट विल बी बेटर, क्योंकि मैं देखते देखते कर रहा हूँ। आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड एनी स्क्रिप्ट। जहाँ पर है सीनिक लैंडस्केप, नागपुर रेलवे स्टेशन वेस्ट, ये है पैराडाइज ऑन अर्थ। घंटे का पैराडाइज ये दिखाने लाया तुम मुझे, ये आधी नंगी आंखों से ये देखूं मैं, ये पैराडाइज। देखो पहली चीज तो अंबोरा 0.001 या 001 किलोमीटर दिखाते हैं एंड फिर दिखाते हैं 8 आवर्स अगो। मतलब कि जो 8 आवर्स अगो है ये अराइवल की 8 आवर्स नहीं है, बल्कि एलियंस यहाँ पर एक्चुअली जब एक्टिवेट होते हैं या इनका इनकाउंटर जब एलियन से होता है उससे 8 घंटे पुरानी कहानी है। पहले मैंने सोचा था कि 1 किलोमीटर कवर करने में 8 घंटे क्यों लगाएंगे ये लोग, तो ये क्या टाइम लूप है, लेकिन इन रियलिटी वो लोग तभी पहुंच गए थे। तो उस टाइम लूप तो नहीं है, मतलब वो जो औरत आकाश देखता है टाइम लूप नहीं है, क्योंकि वो लोग 1 किलोमीटर को फटाक से कवर कर लेते। इससे एस्टैब्लिश एक चीज ये होती है कि अंबोरा टाउन जो भी उनका घर है एकाकी विला, इसके आसपास 1 किलोमीटर से इस पूरे इफेक्ट का इफेक्ट चालू होता है एंड इसके बाहर नहीं है। और यहाँ पर कोई हाईवे नहीं था, दैट मीन्स के इसके बाहर जो हाईवे है, I mean, हॉस्पिटल में कॉल लगाया था तो डॉक्टर पाटिल क्यों नहीं आए? डॉक्टर पाटिल अभी हाईवे पे एक बहुत बड़े पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। ओह, एक ट्रक का बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। बाप रे बाप। वहां पर एक ट्रक फंसी हुई है जिसकी जो मैकेनिक मेंशन करता है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रक मिस्टर कुणाल छाबरा की हो सकती है एज अ गेस्ट अपीयरेंस, एंड वही ट्रक इनको बचाएगी बिकॉज वो ट्रक इस कंट्रोल एरिया के बाहर है। तो उस ट्रक में जो भी है वो अब तक इन एलियंस के कैप्चर में नहीं है। सो व्हाट आई थिंक विद दिस अंबोरा साइन बोर्ड एटलीस्ट एज अ न्यू थियरी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने देखो, ना उसे छुपा के रखा था। पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है, तो हमारे लिए तो हिडन जेम ही हुआ ना। ये सीन से मुझे एक चीज याद आती है। तो देखो मैंने आपको बताया था कैसे मामा अगर मरा है तो ही विल आ गया ही है, वरना तो विल ऐसे सामने आती नहीं है। तो अगर मामा मर गया है तो 2 हफ्ते में ट्रिप पे जाना थोड़ा सस्पिशियस है। इससे 4 थियरीज निकल के आती है। एक मैंने आपको बताई थी कि कार्तिक और उसके मामा मिले हुए हैं। बोरिंग पॉसिबिलिटीज भी हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो बोरिंग पॉसिबिलिटी है कि उसकी मामा एक्चुअली जिंदा है और विल आ गई है बॉलीवुड लॉजिक को फॉलो करते हुए। और बिकॉज मामा जिंदा है तो रास्तों के बारे में उन्होंने बात की थी। तूने बताया था कोई तो एक रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हाईवे को कनेक्ट करता है। अरे यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था। ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते हैं। ये बोरिंग पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्विस्टेड है कि कार्तिक ने अपने मामा को मारा इस लालच में कि यहाँ पर आएगा
और उसको एलियंस या इस एलियन से रिलेटेड जो भी चीज है उसकी पावर चाहिए, तो मारा एंड विल में बंगला अपने नाम पे कर लिया। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मामा वाज कैप्चर्ड बाय द एलियंस और मामा जो अभी कैप्चर्ड है बाय एलियंस वो इन्हें बेचता है ताकि ये जो ह्यूमन क्रिएटर्स है इनके ऊपर नजर डाल सके एलियंस, क्योंकि इस गांव में क्रिएटर्स तो होंगे नहीं, तो ये भी हो सकता है। और सबसे बोरिंग पॉसिबिलिटी ये है कि मामा जानता ही नहीं था कि इस बंगले के अंदर एलियंस आते हैं। तो मामा ने विल में नॉर्मली इस बंगले को मेंशन किया था, लेकिन ये अभी अभी एलियन इन्वेजन हुआ है एंड 1963 का कुछ है ही नहीं, और एलियन इन्वेजन अभी हुआ है इसलिए QR कोड्स भी है और ट्रैक्टर जो गोल गोल घूम रहा है उसका पेट्रोल भी अब तक है ट्रैक्टर के अंदर। और जैसे ये एलियंस अभी आए हैं तो लोग गायब होना स्टार्ट हुए हैं, तो दे शाउटिंग फॉर हेल्प। और अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, तो कार्तिक और उसका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ये पहला ग्रुप है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। ये बोरिंग पॉसिबिलिटी, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी यही है कि मामा और कार्तिक का कुछ प्लान है एंड हो सकता है उसका मामा कोई एक साइंटिस्ट था जिसने इस घर को बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि घर के अंदर जाओ मैकेनिक चिल्ला के बोलता है और घर के अंदर सेफ है। और शायद उसका मामा रोहित, मतलब रोहित फादर राकेश रोशन ने जो कैरेक्टर प्ले किया था ऐसा कुछ था कि एलियंस को बुलाता था कोई मिल गया कि जैसे, एंड अब एलियंस आ गए हैं पर उसके मामा मर गए, तो अभी कार्तिक आगे लेके जा रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसलिए पिंकू को वहां पे लेके गया, क्योंकि पिंकू एक साइंटिफिक और जीनियस है मैथ्स का, प्लस पिंकू को प्रायोरिटी लिस्ट में भी पहले रखा था बिकॉज वो इंटेलिजेंट है। तो हो सकता है दिस इज अ इंटरेस्टिंग थ्योरी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, कौन सी बोरिंग पॉसिबिलिटी राइट हो सकती है या इंटरेस्टिंग वाली? क्योंकि देखो अगर ट्रैक्टर गोल गोल घूम रहा है बार बार, दैट मीन्स कि ट्रैक्टर में कोई ना कोई बार बार पेट्रोल भर रहा है, मतलब कि कोई रीसेट कर रहा है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो फिर ट्रैक्टर का पेट्रोल खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ट्रैक्टर गोल गोल घूम रहा है, खत्म होगा तो रुक जाएगा, हो सकता है। ऑल्सो ये जो सीन में गांव वाले चल रहे हैं ना स्लो स्लो, इसके हाथों में स्पेड है, तो आपको पता है स्पेड क्यों है? क्योंकि वो गांव वाले जो कंट्रोल में है उनसे डिग करवा रहे हैं ग्राउंड को, तो हो सकता है इसलिए वो स्पीड्स है। आपको तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी ये सीन में, कार्तिक एक रचना नाम की लड़की का मेंशन करके बोलता है कि उसका मामा मर गया व्हेन दे गॉट टू नो कि आकाश इज ऑन दिस ट्रिप, और वो आई नहीं। मैंने रचना को पूछा ये ट्रिप पे आएगी, पीरियड्स थे, दर्द था बेचारी को, फिर भी आने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जग्गू आ रहा है उसका मामा मर गया। उसका मामा मर गया। और कमाल की बात मालूम है दोस्त, उसकी माँ का कोई भाई नहीं है, उसकी माँ का कोई भाई नहीं है। बताओ, सोच उस बेचारी नारी पे क्या गुजरी होगी कि उसने तेरी वजह से अपने मामा को जन्म देते ही मार दिया। कंस। रचना अगेन 5 लेटर्स है उसके नाम में, एंड मामा मर गया मतलब इज इट अ हिंट कि कार्तिक का कैरेक्टर ने भी ऐसी एक स्टोरी बनाई कि उसका मामा मर गया और विल आ गई? इज इट द रेफरेंस टू द रियल स्टोरी जो कार्तिक एक्चुअली इन लोगों को बता रहा है, जो रचना ने भी बनाई थी? क्या रचना का कुछ पार्ट होगा आगे जाकर? हु नोस। ऑल्सो टोल के सीन में बताया जाता है कि तनी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ये क्या कॉकब्लॉक कर रहा है रे? अरे हम लोग नहीं टोल भरने वाले, ये गवर्नमेंट वाला है। अब ये जोक में बताते हैं, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले डिकोड करके बताया था, इसमें तनी का एक और हिंट है टू बी इन्वॉल्व विद दिस एक्सपेरिमेंट एंड एलियंस। ऑल्सो इस बंगले में स्केयरक्रो लगाना विदाउट एनी क्रॉप्स, मुझे लगता है स्केयरक्रो का हिंट वही है जो मैंने बैटमैन में आपको बताया था, इसलिए स्केयरक्रो यहाँ पर प्लेस्ड था in first place. You know when they are peeing outside, this is the first time जब मुझे ऐसा लगा कि कार्तिक is involved with the alien, वो इसलिए because इतना बड़ा बंगला है पीछे, इतने बाथरूम है, लेकिन वो आर्यन को लेके जाता है बाहर खुले में पी करने के लिए, और वो भी एकदम बाहर, ऐसा भी नहीं है बाहर, जस्ट बाहर खाली में, एकाकी में, अलोन, एंड फिर पिंकू के साथ वापस आ जाता है एंड छोड़ देता है आर्यन को वहां पे। फिर वो साउंड प्ले होती है और आर्यन वो लड़की को देखता है वाइट में, और नेक्स्ट सीन में, नेक्स्ट चैप्टर में, कार्तिक गोज विद तनी आउटसाइड पीसीओ में, अकेले उसके ऊपर जो भी इफेक्ट होता है, देन दे कम बैक एंड तनी भी, ओ यार, तनी भी फिर वो लड़की, सेम लड़की को देखता है नेक्स्ट चैप्टर में बाहर, वाइट बैंगल्स थे दोनों में शायद, एंड दैट मीन्स के ऐसा हो सकता है यार कार्तिक इज टेकिंग पीपल एक एक करके बाहर अकेले में, और सबके ऊपर कंट्रोल आ रहा है, जैसे डरना मना में था ना, डरना मना है, डरना जरूरी है, कोई था ना दादी के एक एक अकेले आते थे फिर वो आते थे पोजेस होके, दैट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। दैट्स माय फर्स्ट थिंग कि कार्तिक नेगेटिव एंटिटी था यहाँ पर। ये सीन में जब जुगनू के बारे में बात करते हैं फॉर चार्ज, ये बेसिकली एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आइटम्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं वो सारे आइटम्स इफेक्ट होंगे व्हेन द एलियन स्पेसशिप कम्स डाउन, लेकिन जुगनू नहीं होंगे, तो शायद आने वाले चैप्टर्स में लाइट यूज कर सकते हैं जुगनू, आई डोंट नो। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज वाली सारी चीजें अफेक्ट होगी जैसे नोप में हुआ था, व्हिच वाज द कोर प्लॉट। उधर जुगनू चल जुगनू पे सुसु करके देखते 3 इडियट्स की तरह करंट लगता है कि नहीं। जुगनू बायोलुमिनेसेंट होता है, इट डजंट कैरी चार्ज।
अरे फुनसुक लोडू को क्यों लेके आते हम ट्रिप पे? तेरे को इसकी स्टेशन वाली बात मालूम है? नहीं तो। हम लोग एक बार थाने स्टेशन पे थे, मम्मी कसम बता रहा हूँ, एक गरीब आदमी ने से एड्रेस पूछा, पता है इसने क्या किया? इसने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में आंसर दिया। ओ, इसमें एक और मेरे को बहुत बड़ा हिंट मिलता है, वो ये है कि पिंकू मेंशन कर कार्तिक मेंशन कर रहा है ना कि पिंकू ने किसी को आंसर दिया था लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में। एक्चुअली चैप्टर 1 में हिंट दिया था कार्तिक ने या आशीष अंसलानी ने कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का काम आएगा, क्योंकि मैकेनिक के मोबाइल नंबर का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अफ्रीका में था, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलियन इन्वेजन इन द वर्ल्ड, जहाँ पर 62 बच्चों ने देखा था। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। आई थिंक यहाँ पर जब मैं वापस देख रहा हूँ, आई एम रियलाइजिंग कि कैसे वो हमारे सबकॉन्शियस में डालना चाहता है कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का कुछ काम हो सकता है, बिकॉज मैकेनिक के आते भी वो बोलता है कि गूगल मैप्स। ये देश का कौन सा कोना है जिसका नक्शा अब तक बना नहीं है? अरे तुझे बताया तो था, एकाकी विला, सीधा सीधा रास्ता है, 2 गाड़ियां है। सर, मैं शहर से आ रहा था, जैसे ही मैं गांव में घुसा ना, गूगल को एसिडिटी हो गई। आपका ये विला अफ्रीका में बता रहा था। वो शोइंग इन अफ्रीका। वेरी स्मार्ट यार, मैं सोचा नहीं था इसके बारे में। वो बाय द वे गाइस, यहाँ पे 6 और 7 का तो है मेंशन। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कैसे 7 दोस्त है, जिसमें से शायद एक इन्वॉल्व है, तो 6 फंसेंगे और 6 के सारे लिंक्स है। प्लस मोबाइल नंबर को ऐड करने पे 7 मिलता है। प्लस 25 साल ये केयरटेकर बता रहा है कि 25 साल पहले यहाँ पर पागल खाना था। आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले क्या? तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पागल, जो लोग को पागल मानते थे, ये पागल नहीं थे, एंड ये एक्चुअली एलियन इन्वेजन हर 25 साल में एक बार होता है, एंड 2 + 5 अगेन 7। तो हो सकता है एलियन से रिलेटेड हर चीज़ 6 और 7 के नंबर पे है, क्योंकि 3rd चैप्टर में ना मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर आप उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ोगे ना, तो जहाँ पर वो सेट है उसके दोनों डिजिट्स भी 6 या 7 पर ही है। याद करना, मतलब यू कैन सी इट, बट 6 और 7 पे ही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 25 साल का भी कोई साइकिल हो सकता है एलियंस का, कि 25 साल पहले उसके मामा के साथ हुआ था और अब नेक्स्ट 25 साल में कार्तिक आई थिंक इज 25 ओनली, तो इस 25 साल में इसके साथ हो रहा है। वेरी हाईली पॉसिबल। और फिर ये केयरटेकर मेंशन करता है कि आपको भी पागल खाने में होना चाहिए। बेसिकली स्लोली ये लोग सब भी एलियन के कंट्रोल में आएंगे और भिवंडी के पागल खाने में पता नहीं, हो सकता है। और फिर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है और जशु फिर से मिसिंग है। दैट्स व्हाई द शक कीप्स चेंजिंग फ्रॉम तनी टू जशु टू कार्तिक, विच इज वेरी स्मार्टली प्लेस्ड। अब चैप्टर 2 वापस रीवॉच करते हैं। ये चैप्टर 2 है ना, हमने थिएटर में देखा था प्रीमियर में, और बहुत मजा आया था। लोगों के रिएक्शन कमाल थे। पीपल वर लाफिंग अवे एंड आशीष वाज रिकॉर्डिंग एवरीवन्स रिएक्शन। उसने डाला भी था बाद में इंस्टाग्राम पे। और गाइज, ये पेड प्रमोशन नहीं है यार। क्या लिख रहे हो यार कमेंट्स में? बहुत लोग लिख रहे कि मैं पैसा दिया है थियरीज बनाने। क्या नॉनसेंस यार, कुछ भी। मतलब यहाँ पर जो 51 का हिंट है ना, एक और भी एक, सो बेसिकली जब एक डायरेक्टर कुछ एक आपके माइंड में एक पैटर्न सेट करना चाहता है ना, तब वो आपको एक हिंट से उस पैटर्न में सोचने के लिए फोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपको बताया, तो आगे जाके आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में शायद पैटर्न में थिंकिंग करना जरूरी है। यहाँ पर भी जब 15 लोग, सबके साथ 6 लोग हैं, और फिर 50 पे 51 पे आते हैं, फिर वो पूछता है कि 51 को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तब वो बोलता है 51। और ताकि आप सोचो कि एरिया 51 का मेंशन है, जो भी लोग नहीं जानते आप लोग सर्च कर सकते हो। एरिया 51 एक रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट एरिया है, जहां पर माना जाता है कि एलियंस के ऊपर सीक्रेटली रिसर्च होती है। तो अगर ये पूरा शो एलियंस का रिसर्च हम पर करने के लिए है, तो फिर शायद वो जो थ्योरी है 51 एरिया की, ये इसलिए डाली गई है, या ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसे ही बोल दिया और मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। दैट्स द बोरिंग पॉसिबिलिटी। आपको पता है जशु के ऊपर मेरा एक और भी बहुत इसलिए डाउट है कि जो आदमी अकेला रहता है ना लाइफ में, पेरेंट्स से दबकर, दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर नहीं जाता है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपके लाइफ में भी ऐसे दोस्त होंगे, एंड जशु पूरे ग्रुप से अकेला चल रहा है अगर आप सोचोगे तो। इसका मतलब समझे तुम लोग, ये जो पूरा का पूरा गांव है, ये जो पूरा का पूरा गांव, ये जो पूरा का पूरा गांव है भाई, बल्ब का स्विच तो अंदर ही था। इन सीन्स में भी आशीष बोलने की कोशिश कर रहा है कि पूरे के पूरे गांव को, एंड वहां पे बार बार लाइट आती है और कट होता। तो अगर जशु विलेन है तो मे बी दे द एलियंस डोंट वांट देम टू गेस, तो शायद जशु अंदर से लाइट्स के साथ खेल रहा है। जब भी आशीष बोलने वाला है, सॉरी कार्तिक बोलने वाला है कि पूरा का पूरा गांव लाइट फ्लिकरिंग से ये रुक जाता है। हो सकता है अगर जशु विलेन है तो जशु एक्चुअली ये इसलिए ही कर रहा है ताकि वो लोग गेस ना कर पाए कि आशीष की गेस एक्चुअली राइट होने वाली थी, एंड ही इज ट्राइंग टू स्टॉप दैट। तनी जो देख रहा है, अगर तनी विलेन है, जो भी वो देख रहा है, इट्स अ मैनिपुलेटेड थिंग फॉर हिज विजन, मतलब वो लोगों को झूठ बोल रहा है। ऐसा भी हो सकता है इफ तनी इज द विलन। लेकिन मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, आउट ऑफ 10 अगर आपको रेट करना पड़े कि कार्तिक, तनी और जशु में विलन कौन है, तो आप कितने पॉइंट्स किसको दोगे? मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पॉइंट्स कार्तिक को ही दूंगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर 2 में था ना, मेरे को लगता है मैंने मोस्टली सब डिकोड कर दिया था, राइट फ्रॉम द मैकेनिक टू अफ्रीका टू द फर्स्ट इन्वेजन इन अफ्रीका, क्योंकि मैंने
IMAX में देखा था, सो आई फील कि डिटेल्स पकड़ना आसान था और ऑल्सो द ट्रीज जो मैंने आपको बोला एकदम मेड अप लग रहा है एज एन एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड. ये सब कुछ इट लुक लाइक ट्रूमन शो. ये क्योंकि मैंने IMAX में देखा था, इट वॉज प्रीटी क्लियर एंड इसीलिए आई थिंक आशीष हैड कॉल्ड मी फॉर द प्रीमियर, बट हु नोस. तो अगर ये पूरा मेड अप है तो चैप्टर 2 में और क्या बचता है? सबसे बड़ी चीज है इस सीन में, अभी आप गाइस, इस सीन में सबसे बड़ा हिंट है. एक सेकंड देखो, इस सीन के अंदर सोचो. मैं एक काम करता हूँ, पैदल जाता हूँ, 2-3 घंटा लगेगा. मैकेनिक बोलता है कि मैं 2 से 3 घंटे में आ जाऊंगा, चल के जाऊंगा. बाइक छोड़ के जाता है भागने हाईवे की तरफ. वहां पर जाता है, उसको दिखा होगा सब कुछ बंद है, सब रास्ते बंद है, और फिर वो भाग के वापस आता है एंड आशीष यहाँ पर रीसेट होता है और इनको वापस अंधेरा हो जाता है. जिसके बाद ये लोग मैकेनिक को देखते हैं, मतलब 3 घंटे हुए. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो दिन हो गया था व्हेन आशीष कॉट अप एंड उन्होंने उसे एक एज अ नाइटमेयर दिखाने की कोशिश की है. लेकिन नाइटमेयर में एलियन एक्चुअली गिरता है, जिसके नेक्स्ट सीन में स्पेसशिप रिवील होती है. एंड 3rd चैप्टर में बताया कि माइंड मैनिपुलेटेड या एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं कुछ लोगों को. तो अगर ये लोग ने आशीष की बेस्ड ऑन द डोम, अंडर द डोम कॉन्सेप्ट, आशीष की इमोशनल इंटेलिजेंस जो हाई है एज पर चैप्टर 3 ही इज मैनिपुलेटिव, इसको अपने साइड पे करना चाहा, तो ये सीन एक्चुअली 3 ही घंटे का है. लेकिन दिन हो जाता है, फिर रीसेट कर देते हैं रात में एंड आशीष एक्चुअली टेकन ओवर बाय द एलियंस. एंड उसी रात में ये मैकेनिक भाग के आता है, मतलब एक्चुअली से 3 ही घंटे हुए थे एंड दिस होल टाइम वाज रीसेट. आई थिंक ये एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है इन दैट डोम. एंड मैकेनिक मेंशन करता है उन्होंने सबको पकड़ लिया है, ये लोग बहुत खतरनाक है, बंगले के अंदर रहना. अबे वो देख, वहाँ पे कोई है. सबको पकड़ लिया है. ये कोई भटकती आत्मा है क्या? अरे नहीं यार, वो करके अंदर जाओ, बिना से बाहर मत निकलना. वो तो अपना मैकेनिक है. क्या? नहीं रे वो. अरे हाँ, ये तो मैकेनिक है, लेकिन बढ़िया, ऊपर 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 देखो. मुझे अभी इस सीन को स्पेसिफिकली फिर से देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके मामा वॉज समथिंग रिलेटेड टू एलियंस. शायद उसके मामा राकेश रोशन का कैमियो भी हो सकता है, क्या पता है यार. शायद उसके मामा राकेश रोशन के जैसे एलियंस को आओ आओ करके बुलाते हैं एंड फिर आगे जाकर इस घर को उन्होंने सेफ गार्ड किया हुआ है, क्योंकि घर के अंदर कभी भी कुछ नहीं होता. एंड जिस सीन में मैं आपको बोल रहा हूँ आशीष चेंज होता है, वो घर के बाहर है, मतलब अंदर नहीं है. सो इसके भी सब हिंट्स मैंने मोस्टली डिकोड किए हुए हैं. अब चैप्टर 3 में जाते हैं बहुत क्विकली. और ये सबसे छोटा चैप्टर था, लेकिन सबसे ज्यादा ईस्टर एग वाला चैप्टर यही था. चलो, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि कार्तिक ही विलन है, क्योंकि इस सीन में जब वो लोग, यशु ना घरेलू बच्चा है, मतलब घर पे ज्यादा रहा है तो मतलब घर का खाना खाता है, तो मतलब बाहर का खाना नहीं खाता. तो यशु ना बहुत न्यूट्रिशियस है. न्यूट्रिशियस? देख, आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिन और सर्वाइव करना है. तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, व्हेन यू आर नॉट हंग्री और स्टारविंग, क्या आप ये डिस्कस करोगे कि आप अपने कौन से दोस्त को कभी खा सकते हो? कॉमेडी में निकल गई बात, लेकिन ये पॉइंट आगे लाना मेक्स कार्तिक प्रिटी सस्पिशियस फॉर मी. अच्छा, रेडियो पे बताया जाता है कि पायलट ने उड़ान भरी, फिर वो नीचे उतरा, लेकिन ही कुड नॉट स्पॉट द एलियन. तो ये कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली? पायलट ने उस इलाके में नीचे उड़ान भरी, पर उससे कोई यूएफओ नहीं दिखा. ये गांव डोम के अंदर है, तो ये जो भी हो रहा है ये इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी से भी आ रहा है. मैंने आपको प्रीवियसली डिकोड करके बताया था कैसे SW वेव, मतलब इंटरनेशनल वेवलेंथ को पकड़ के वहां पर भी एलियंस की प्रेजेंस बता रहे, मतलब कि ये वर्ल्ड इन्वेजन है. तो अगर वर्ल्ड इन्वेजन है तो डोम यहाँ पर क्यों बना है? ऐसा हो सकता है कि अंबोरा में वो जो डिग कर रहे हैं वो सिर्फ अंबोरा में है एंड एलियंस हर जगह उसे ढूंढ रहे थे. पायलट्स बाहर निकल के ढूंढ रहे थे, मिला नहीं. अच्छा, ये अगर फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से नागपुर रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर कुछ दूर है ना. आपको पता है महाराष्ट्र में उस एरियाज में बहुत कुछ वीट फार्मिंग होती है, तो हो सकता है अंबोरा में वो जो पत्थर है वो पत्थर का कुछ विथ रिलेटेड टू नशा हो सकता है यार. धतूरा
बहुत ज़्यादा ग्रो होता है इन एरियाज में। एंड ये धतूरे का मेंशन ही मैंने आपको बताया था स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर यूज़ करती है टू क्रिएट हेलुसिनेशंस फॉर विकीज कैरेक्टर। तो अगर धतूरे का मेंशन यहाँ पर है, एंड चैप्टर 1 में जो स्टिकर्स थे उसमें से एक स्टिकर एलियन का था, एक रॉकेट का था मेरे हिसाब से, और एक मशरूम का भी था मेरे हिसाब से। देखना पड़ेगा वापस, मैं ऊपर देखोगे तो होगा तो मैं डाल दूंगा सीन। मशरूम का स्टिकर था भाई, तनी पे बहुत डाउट जा रहा है मेरा। बाय द वे, जो भी धतूरे से हेलुसिनेशन होता है उससे यूफोरिया, ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, disinhibition and occasionally acute intoxication with visual hallucination, anxiety, paranoia, psychosis, consumption of cannabis are largely banned in India, of course. A lot of the things जो लोगों के साथ after that sound wave या उस एलियन के आने के बाद जब केयर टेकर भी रिएक्ट करता ना ऐसे ही चैप्टर 3 में, इट्स ऑल रिलेटेड टू कैनबिस वीड। अच्छा, एलियन आता है स्पेसशिप में और फिर चल के आता है। कौन है तिकड़े? मी काय नाही केलं, मी काय नाही केलं, मला सोड, मी काय नाही। मतलब बाहर स्पेसशिप से उतर के ऐसा चल के आ रहा है एलियन, अजीब है। अब वो कार्तिक तो नहीं है, तो अगर डुप्लीकेट थ्योरी मेरी राइट है तो कार्तिक का ड्यूप हो सकता है। यार कार्तिक नहीं अगर इन्वॉल्व है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कार्तिक को अपने राइट साइड में नहीं दिख रहा है कि केयर टेकर को लेके जा रहे हैं। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज द टाइम उन्होंने जानबूझ के हमको दिखाया है थर्ड चैप्टर में कि सेकंड चैप्टर का टाइमलाइन सेम है, इस टाइम पे ये हो रहा था। तो अगर साथ में रखने पे कार्तिक कैन सी एवरीथिंग, मतलब वो बाहर आता है एंड देन ही पुशेस एवरीवन इनसाइड। इफ इट्स नॉट कार्तिक तो डिफिकल्ट, मतलब फिर शॉर्ट में मिस्टेक है बहुत। ओह इंडिया टीवी का जो था ना ये रेफरेंस, ये इंडिया टीवी ने जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था टीवी प्ले किया था। एक बार फिर ध्यान से देखते रहिए, गाय घास चर रही है। मतलब इंडिया टीवी वाले सही थे, एलियन गाय का दूध पीते हैं। से निकलने का सोचो। कैसे निकलेंगे वास्को डी गामा? सीधा खड़ा हो लौड़े, हिल मत। अंडमान के भगोड़े कैदी चम्मच कांटों से खोदना शुरू करेगा तो 2 साल में तो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचेगा। भाई इसको चुप कराओ भाई, इसको बोल मेरे मुंह नहीं लगे। अरे रॉकेट है, चलाते हैं ना। हाँ, और अगर वो रॉकेट जाके यूएफओ पे फटा तो उनको लगेगा ये हरामी इंसानों ने हम पर हमला किया है। संडास में बहुत सारे आईने हैं, सर पे रख के भागते हैं, अगर उन्होंने देखा भी तो खुद की शक्ल दिखाई देगी। हाँ, और फिर वो नीचे देख के बोलेंगे अरे ये अपना आदमी नीचे क्या कर रहा है, ज़ूप। फिर हो जाएगा आओ 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 आओ। शिट यार, ये एलियंस कितने स्मार्ट है। एग्जैक्टली, तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद ये पूरा ड्रोन का सीन जो होता है, जो मैंने आपको रील में बताया था, यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल कार्तिक के हाथ में। थिंक अबाउट इट, अगर कार्तिक विलन नहीं है तो ये मिस्टेक है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ नहीं करने दे रहा है। अब हो सकता है कार्तिक विलन नहीं है और इनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ ढूंढने आया है यहाँ पर इनके साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कार्तिक इन्वॉल्व अगर नहीं है तो ये पूरा लूप होल है बहुत बड़ा पॉसिबल। याद रखना मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है। अभी चैनल्स कॉपी कर रहे हैं मेरे को, मेरा बीजीएम भी कॉपी कर रहे हैं यार। आई सीन कपल ऑफ चैनल्स जो बहुत नर्डी है, मेरा बीजीएम भी उन्होंने सेम यूज किया है। मैंने आपको कल की रील में बताया था इस सीन में कार्तिक की आवाज़ चेंज हो जाती है। और फिर आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि बहुत सारे सीन्स में जहां पर यूएफओ आता है कार्तिक इज नॉट लुकिंग स्कैर्ड सडनली। तो पॉसिबिलिटी है अगर चैप्टर 2 में कार्तिक बदला है तो फिर इट्स अ डिफरेंट थियोरी ऑल टुगेदर कि यहाँ पर आके कंट्रोल में आ गया। और इससे एक तीसरी थियोरी भी निकलती है, ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ने कार्तिक को प्रॉमिस किया था कि अगर आप यहाँ पर क्रिएटर्स को लाओगे तो वील गिव यू पावर्स, और ये पावर चैप्टर 2 में आ जाती है एंड देन नाउ ही इज बिकम स्मार्ट। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं, इट्स गोइंग टू वॉच इनटू डीप थॉट। आशीष ऑल्सो टोल्ड मी इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी। तो अगर सिंपल स्टोरी मतलब इट्स नॉट अ बोरिंग स्टोरी, सिंपल भी मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, राइट। यूएफओ है तो ही इज थॉट अबाउट इट प्रीटी वेल। मतलब आशीष इज अ प्रीटी क्रिएटिव थिंकर एंड कूडोज टू हिम। अकेले बनाया यार पूरा। कोई सीन में तनी गायब है, कोई सीन में जशु गायब है, एंड हम डाउट कर रहे हैं कार्तिक पर। तो उन्हें शायद गायब इसलिए किया है ताकि कार्तिक पर डाउट ना आए, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये रास्ते इनके आने के बाद बंद किए गए हैं, मतलब इनको यहाँ पे फंसाने के बाद रास्ते बंद हुए हैं,
क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर आए, अगर सारे रास्ते यहाँ पर आने के लिए बंद थे तो ये लोग 8 घंटे पहले आए कैसे? और फिर मैकेनिक यहाँ पर आने के बाद बंद हो गए रास्ते, इसीलिए वो बाहर ट्रक जो उस डोम से कोलाइड हुआ तो खराब हो गया। गाइस ऐसा भी हो सकता है, जो डोम बनी है इनकी इधर आने के बाद, अगर ऐसा पॉसिबल है कि ये एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर होना है सिर्फ, और इस गांव पे कुछ ढूंढ रहे हैं लोग, तो वो ट्रक उस डोम में कहीं इनविजिबल स्ट्रक्चर में टकराया एंड खराब हो गया और फिर मैकेनिक को बुलाया गया, ऐसा भी हो सकता है। बट मेरा थिंग है इसके मैकेनिक अंदर कैसे आया? क्योंकि अगर मैकेनिक इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे चीज़ में तो वो अंदर कैसे आया? तो मेरा एक और बहुत डाउट है, पता है क्या? गाड़ियाँ बंद होना भी ना इट्स अ ट्रैप। यू नो, गाड़ी जब तक चालू नहीं है तो उसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं है, फ्यूल नहीं जा रहा है, सब बंद है। और ये जो स्पेसशिप है जब नीचे आती है तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस होती है, तो गाड़ी क्यों खराब हो रही है? इट्स नॉट इवन एन इलेक्ट्रिक कार। These were the things जो पॉसिबल बोरिंग थ्योरीज भी है और इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी है, इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। अब आप लोग को क्या लगता है ये आप मुझे बताना। ये एक डिस्कशन बेस्ड था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको बुला सकते हैं ओपन ब्रेकडाउन। आई एम गोइंग विदाउट राइटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइस देख के, रिएक्शन बेस्ड थ्योरीज। सो ओपन ब्रेकडाउन अगर आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसे भी हाइप कर सकते हो एज अ डिस्कशन। एंड आप लोग जब भी चाहते हो, अभी 20,000 सब्सक्राइबर हो गए भाई, थोड़ा बहुत तो आई कैन आस्क, तो जब भी आप लोग चाहते हो लेट मी नो। हम लाइव सेशन करेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। अगर आप लोग एक टाइम डिसाइड करोगे ना, एंड यू डिसाइड दैट टाइम टू बी, मैं एक पोस्ट डाल दूंगा बाद में, आज की द टाइम मैसिव, सबसे ज्यादा वोट्स जिस टाइम एंड डेट पे आएंगे उस दिन पर अपन लाइव जाएंगे और 3 दिन मजा आएगा। बिफोर एकाकी चैप्टर 4, फिर चैप्टर 4 के बाद भी जो 2 आएंगे उसके बाद भी जाएंगे, मजा आएगा। एनीवेज, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। एंड आनंद वर्स को सब्सक्राइब करते रहो, प्यार जुड़ते रहेगा तो इट्स गुड। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो और क्रिएटिव थियरीज बनाने में मोटिवेशन मिलता ही है। सो आई एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप दैट यू एंजॉयड इट। कुछ नया करने की कोशिश की है मैंने। सो लेट मी नो द कमेंट्स बिलो कैसा लगा। एंड आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन MHCU। आप लोगों ने मुझे एक कुछ भेजा था कि कंपेयर ऑल द पावर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स टू द वीकेस्ट अब तक, तो हो सकता है आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर इनमें से कोई और टॉपिक एकाकी में आपको लगे कि इसके ऊपर कुछ बनना चाहिए तो लेट मी नो, वो भी बना सकते हैं। बट आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय।